हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बॉर्डर पर किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हैं। आम किसान सरकार से, सरकार की नीतियों से खुश हैं। साथ ही जेपी दलाल ने लगातार बढ़ती महंगाई पर भी बयान दिया। कृषि मंत्री भिवानी की नई अनाज मंडी स्थित जनसेवा सदन में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में पहुंचे थे। मैं खुद किसान हूं, किसानों के बीच रहता हूं। मेरी सब किसान नेताओं से प्रार्थना है कि जो राजनीति करनी है तो राजनीतिक मंच बनाएं और किसानों का नाम लेकर के किसानों को गुमराह करके दूसरी पार्टियों का हित साधने के लिए राजनीति ना करें। किसानों के हित के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, हरियाणा सरकार ने किए हैं, इतने काम पहले कभी नहीं हुए। आम किसान हमारी नीतियों से खुश है। आम गांव का, देहात का छोटा किसान, मजदूर सब खुश है। लेकिन जिन लोगों को कुर्सी चाहिए किसान आंदोलन के माध्यम से, वो लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आम किसान का इस आंदोलन से लेना देना नहीं है। बड़ा भारी संकट का समय था। बड़ी से बड़ी इकोनॉमी धराशायी होगी। यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस कोरोना ने, संकट ने दुनिया को हिला के रख दिया। हमारे देश में फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी हद तक महंगाई को काबू रखा है, वैक्सीन लगवाई है, फ्री वैक्सीनेशन का काम किया है और जो पेट्रोल डीजल के भाव हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे यहाँ है। मुझे आशा है कि धीरे धीरे ये भी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद अब इनेलो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन मजबूती पर लगी हुई है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सोनीपत जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नफे सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता है, लेकिन वो डरे हुए हैं और उनको डर ये सता रहा है कि कहीं मानेसर भूमि घोटाला और कई तरह के घोटाले जो उनके माध्यम से हुए हैं वे उजागर न हो जाएं। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस में मिलीभगत का आरोप लगाया। नफे सिंह राठी ने कहा कि इनेलो ने फैसला लिया है कि जिला परिषद, नगर पालिका के चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़े जाएंगे। नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अब जेल से बाहर आ चुके हैं और उनके बाहर आते ही पूरे हरियाणा में बाहर आ गई है कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि चौटाला साहब की जो सजा कराने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था, उसकी पोल खुल चुकी है कांग्रेस की कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को फंसाया गया और चौटाला साहब अब बाहर आ गए हैं। मैं मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो जेबीटी घोटाला का शब्द से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिन माननीय जजों ने जो फैसला दिया है नीचे से ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने उस फैसले में कहीं भी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया और हर फैसले में ये लिखा गया है कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। तो फिर पैसे का लेन देन हुआ नहीं है तो भ्रष्टाचार किस बात का होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। माननीय हुड्डा साहब जो अपोजिशन के नेता हैं, उनको कहीं न कहीं डर सता रहा है कि कहीं मानेसर भूमि घोटाला, नेशनल हेडेड घोटाला और कई घोटाले हैं जिनकी वजह से वो डरे बैठे, इसलिए सरकार के खिलाफ एजिटेशन करने की ताकत उनकी इसलिए वो मिले हुए हैं और मिल करके इस प्रदेश को लूटने का काम। आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर सक्रिय योगदान किसी का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, और अगर हिंदुस्तान में किसी ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है तो हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। जैसे संसद की तरफ जाने की बात कर रहे हैं किसान, तो उसमें इनेलो का क्या हो? केंद्र की सरकार एक तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और किसान तो पहले ही वहाँ दिल्ली में धरना देने के लिए जा रहे थे रामलीला मैदान में वोट क्लब पे, लेकिन सरकार ने जाने नहीं दिया और फिर दिल्ली के चारों तरफ बैठे शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ने अनेक हथकंडे अपना लिए
कोई चारा नहीं चला। शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा, और जब तक चले। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे, ब्रेकिंग न्यूज देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर अंबाला से, स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा। स्पा सेंटर पर पुलिस ने रेड डाली है। अवैध रूप से चल रहा था स्पा सेंटर, पुलिस ने छापेमारी की। अंबाला से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। 6 लड़कियां, 1 ग्राहक हिरासत में, सेंटर की मालकिन भी पुलिस की गिरफ्त में। हमारे संवाददाता वीएस गुलियानी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विस्तार से बताएं छापेमारी की इस पूरी खबर को। जी बिल्कुल, आज जब अंबाला पुलिस को जानकारी मिली थी कि सेक्टर 7 में एवरीडे नाम से एक स्पा सेंटर चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी स्पा सेंटर और शैक्षणिक स्थानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो इसी वजह से पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने वहां पर छापेमारी की, जिसके बाद वहां से 6 लड़कियां, 1 ग्राहक और साथ में स्पा मालकिन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके साथ एक बात, बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई कि पुलिस ने केवल कोविड नियमों की उल्लंघना करने के चक्कर में ही इनको हिरासत में लिया और इनमें से किसी का भी जो है मेडिकल जांच नहीं करवाई, जिसके चलते पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो भी शक के दायरे में खड़ी हो गई है। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचकुला में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की अध्यक्षता में किसान मंडल ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी के साथ बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि खेत में बिजली के टावर लगाए जाने पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर एमडी से बात की गई, जिसमें एमडी ने कहा है कि सरकार को फाइल भेजी है जिसका इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते 1 घंटा ज्यादा बिजली देने की मांग भी की गई है। और आज की मीटिंग में जो मुद्दे डिस्कस हुए हैं, एक तो जो टावरों वाला मुद्दा है, जो टावर, बड़े टावर जो लगाते हैं उसका मुआवजा नहीं मिलता है, उसका जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिलता है, तो इन्होंने कहा कि हमने उसका केस बना के भेजा हुआ है और सरकार को भेजा हुआ है। वो जैसे ही वहाँ से आता है उसका यस नो जो भी होता है उसके बाद ही हम उसको भी बता पाएंगे, लेकिन हमने बना के भेजा हुआ। कि जो लाइट है वो हमने इनसे अनुरोध किया है कि जब तक खुश्क मौसम चल रहा है तब तक 1 घंटा हमारी लाइट कम से कम और बढ़ा दी जाए। वो इन्होंने कहा है कि हमसे विचार कर लेते हैं और वो मानी जाएगी। इधर फतेहाबाद में विजिलेंस टीम ने भट्टूकला थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर जीतराम ने मंदोरी निवासी सहदेव नामक व्यक्ति से उसकी गाड़ी छुड़वाने की एवज में 7000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले आरोपी एएसआई पीड़ित से 3000 रुपए ले चुका था। सोमवार को बचे हुए 4000 रुपए लेने के दौरान विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जीतराम वो आईओ थे, इन्होंने इसको फोन करके बुलाया और इसकी गाड़ी थाने में खड़ी करवा ली। अब ये इसको बार बार फोन कर रहा था भाई अपनी बेल करवा ले और अपनी गाड़ी छुड़वानी है तो मेरे को 10,000 रुपये दे दे। तो इनका 7,000 में जैसे सेटिंग हो गई थी। आज इन्होंने 4,000 रुपये में से दिए, तो हमने डीसी साहब से रेड की परमिशन लेके और ड्यूटी मजिस्ट्रेट में करा के थाना भट्टू में रेड की थी और ये 4,000 रुपये में सब इंस्पेक्टर जीतराम रंगे हाथों पकड़ा। कैथल में आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आरएसएस की शाखा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे खेती करना महंगा होता जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतीय किसान संघ ने किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। भारतीय किसान संघ के नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसान अपने जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। निरंतर जो डीजल मूल्यों में वृद्धि हो रही है, इससे किसान की लागत बढ़ रही है और आमदन घट रही है। इस पर भी सरकार का दायित्व बनता था संवेदना दर्शाना, लेकिन कोई संवेदना नहीं दर्शाई। धान के रेट में वृद्धि,
वर्तमान केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी कह रही है कि हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं, 50% अधिक मूल्य दे रहे हैं, लेकिन नहीं, C2 के तहत कोई मूल्य के प्रति कोई योजना नहीं। सरकार इसमें भी किसानों को गुमराह कर रही है। और बाजरे की खरीद, पिछली बार भी बाजरा नहीं खरीदा गया और अब भी किसान उसके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बना रही। इसलिए भारतीय किसान संघ कुछ बिंदुओं को लेकर आलोचना करता है हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की, और यह भी बताना चाहता है कि बिजली के कनेक्शन 2014 से लेकर अब तक न्यू के न्यू पेंडिंग पड़े। झज्जर के गांव ढाकला में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का असर दिख रहा है। दरअसल घटते भूजल स्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि गांव में धान की फसल की रोपाई इस बार नहीं करेंगे। जो शख्स धान की रोपाई करेगा उसका संयुक्त रूप से विरोध किया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि एक किसान है जो अभी भी धान की रोपाई करने की जिद पर अड़ा हुआ है। जब ग्रामीण उसे समझाने के लिए उसके खेत में गए तो किसान ने ग्रामीणों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसे लेकर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात कर शिकायत दी है। हमने गांव में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया था कि कोई भी गांव में जीरी की खेती, धान की खेती नहीं करेगा। सोनू सन ऑफ रणवीर उर्फ अश्वनी है, उसने धान लगाए। गांव ने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, पूरा गांव उसके पास खेत में उठ के गया, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों के साथ बड़ी अभद्र व्यवहार किया और अपने ट्रैक्टर पे चढ़ के ग्रामीणों को ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इसी विषय में हम एसपी महोदय को शिकायत देने आए। बहादुरगढ़ में शहीद स्मारक के बाहर इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। यह धरना शहीद स्मारक के अधूरे निर्माण के बावजूद उद्घाटन करने के खिलाफ था। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए सरकार को 26 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही स्मारक पर शहीदों के नाम पता जल्द से जल्द अंकित कराने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर शहीद स्मारक के बाहर युवा इनेलो ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी है। एक बार फिर लौटेंगे खबरों की ओर। अंबाला के गांव खतौली में दूध की डेयरियों का संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम की ओर से दूध की डेयरियों को गांव खतौली में शिफ्ट किया गया था, जहां डेयरी संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान डेयरी संचालकों ने कहा कि शहर की स्वच्छता के नाम पर डेयरी को खतौली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर ना तो कोई सुविधाएं हैं, ना ही सुरक्षा। शिकायतें करने पर भी नगर निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारे वहाँ जो जहाँ हम खतौली में डेयरी है हमारी और कांवली में, वहाँ इतनी गंदगी है, गंदगी की भरमार है और निकासी नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई हमारी निकासी करवाई जाए और हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ जो रहते हैं वो साफ सुथरी जिंदगी जी। इधर बरडाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के समक्ष सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। सिक्योरिटी ने छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड दिए परीक्षाओं के लिए, साथ में एनी अटेम्प्ट एनी 5 के लिए हमें ऑप्शन मिलना चाहिए। हमने ज्ञापन लेके गए थे कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का ऑप्शन दिया जाए और अटेम्प्ट एनी 5, क्योंकि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन पहले भी दिया था, तो इस यूनिवर्सिटी को अभी देने में दिक्कत क्या है। रेवाड़ी की यूनिवर्सिटी ने अटेम्प्ट एनी 3 कर दिया, सोनीपत ने अटेम्प्ट एनी 4 कर दिया, तो इस यूनिवर्सिटी का ऐसा क्या है कि जो ये नहीं कर सकती। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ये कहते हैं कि हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन पेपर लिए। आज तक जो फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में घुस के नहीं देखा, क्योंकि वो ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या दुर्भाग्य है इस यूनिवर्सिटी का कि ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं ले सकते। गोहाना के गांव शामडी के रहने वाले युवक भूपेंद्र का ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का वीजा लगवाने और स्थायी नागरिकता दिलवाने के नाम पर 67 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। मुडलाना थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोहाना के मोर चौक पर स्कूटी सवारों की पुलिस के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। दरअसल तीनों युवक नशे में स्कूटी चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी को इंपाउंड कर 28,000 रुपए का चालान कर दिया है। ये बड़ौदा की तरफ से आ रही थी कल स्कूटी, अमित सुनो बलजीत वासी बड़ौदा, तो रहा बदतमीजी करी मुलाजिमों के साथ और ट्रिपल राइडिंग थी, उसका चालान कर दिया, 28,500 रुपए का इंपाउंड कर दिया। उसके पास कोई उसका नाम उसका उसी के खिलाफ कर रखी है, जो चालक था ने उसी का चालान, उसी की स्कूटी थी वो, हाँ स्कूटी के खिलाफ चालान कर दिया। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।